तो मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार आज बंद हुआ। सबसे पहले आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि जो आज बाजार में आपको तेजी देखने को मिल रही है, क्या ये वाकई तेजी है कि अभी भी बहुत बड़ा ट्रैप है जहां छोटे छोटे इन्वेस्टर को बुलाया जाएगा एंड अगेन ट्रैप किया जाएगा बड़े बड़े जो सेलर्स हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि एक्चुअली ये ट्रैप है कि एक्चुअल में मार्केट अब रिकवरी पोजीशन में है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जी हां, कुछ लोगों का अनाउंसमेंट ना पूरी दुनिया को हिला देता है और एक बंदा जो चारों तरफ छाया है, आपको पता है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भाई हमारे साथ अगर डील नहीं करोगे तो ये होगा आपके साथ। उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीओ को लेके काफी मैं बहुत वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आईपीओ है और मुझे लगता है इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोग को। इशू डेट क्या है, करंट जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, एवरीथिंग। जी हां, एनएसडीएल आईपीओ के बारे में और मोस्ट अवेटिंग आईपीओ था, सबकी नजर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वार्टर्स का रिजल्ट कुछ आए उसके बारे में बात करेंगे, प्लस निफ्टी का लेवल चेक करेंगे, कल निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है, और अलोंग विद दैट आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो लगातार हम चेक करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा बनाया है, चिड़िया के घोंसले जैसा तो नहीं बना दिया, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट पैकेज होने वाली, तो वीडियो पूरी देखना, मिस मत करना, क्योंकि हम थंबनेल में बहुत कुछ नहीं ले सकते मेरे दोस्त, लेकिन वीडियो के इनसाइड जब आओगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो और चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरुआत करते हैं। जी हां, ट्रम्प बाबा का नया ऐलान, और काफी लोगों को पता हो गया शायद, और ऐलान क्लियर है। मैं आपको डायरेक्ट सोर्स दिखाता हूं। कहते हैं कि भैया हमारे साथ अगर आप डील नहीं करने वाले तो हम तो आप पर 15 से 20% टैरिफ लगाने वाले हैं। आप दुनिया से कहीं भी किसी कोने में क्यों ना हो, हमारे पास टाइम नहीं है 100-200 ट्रेड डील करने का, हम तो सिंपल है। और पता है खतरा किस बात का है कि अभी तक, आज हो गई है 29, मतलब अभी तक कंफर्म होना मुश्किल है कि भाई भारत के साथ उनकी ट्रेड डील क्या है। अब हालांकि पहले डेट 1 तारीख था, बढ़ा के 15 अगस्त 16 अगस्त कर दिया है। फिलहाल असमंजस में स्थिति पड़ी हुई कि क्या है, क्योंकि अगर ये डील नहीं हुई ना तो समझ लो कि यहां मार्केट की स्थिति और बुरी हो सकती है। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं ना संदीप भाई कब तक गिरेगा, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो घटनाएं घट रही है ना उसके बेसिस पे हम जरूर बता सकते हैं। तो ये देखो, इसके बारे में कंप्लीट बहुत सारा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं सोर्स क्या कहता है, क्योंकि ये खबर को लेके डायरेक्टली हम लोगों ने देखा है और आज तक में .in पे आप जा सकते हो, डायरेक्टली वहां खबर आई है। क्या लिखा हुआ है सामने आपके पास है कि भाई जिन देशों के साथ ट्रेड डील हमारी नहीं हुई है उन पे हम 15 से 20% टैरिफ लगा रहे हैं। और ये ट्रम्प बाबा का ऐलान हो चुका है और इसमें चेतावनी दे रहे हैं डायरेक्ट कि भाई अगर हमारे साथ आप व्यापार समझौता चाहते हो तो हमारे सामने आओ, हमसे बात करो, नहीं तो हम 15 से 20% एक्स्ट्रा टैरिफ भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी टैरिफ की खबर आती है ना, मतलब हर चीज जो अमेरिका जाएगी आपके देश से, सर वो 15 से 20% महंगी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट। और अनाउंसमेंट को लेके क्या उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि भाई हम 200 अलग अलग समझौते नहीं कर सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अलग अलग समझौते करें, आपको डायरेक्ट हमारे पास आना होगा। और अगर आपने हमारे साथ डील कंफर्म नहीं की तो बाकी तो जो 10% का टैरिफ बेसलाइन तैयार किया गया था वो तो ठीक ठाक है, उसके अलावा भी हम प्लान करेंगे 15 से 20% और हम टैरिफ लगाने वाले हैं। मतलब यहां मार्केट में असमंजस की स्थिति और पैदा हो सकती है, अनसर्टेनिटी और पैदा हो सकती है, एफआईआईस की बिकवाली और हो सकती है, क्योंकि जब भी मार्केट में प्रॉपर तरीके से न्यूज सही तरीके से नहीं चलती, बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाते। एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना यस, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ये खबर है। और बाकी देखो, उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना सख्त नहीं बनना चाहता। रे साहब, आपने तो धमाल करके रखा है पूरी दुनिया में, आपसे क्या बोला जाए। तो फिलहाल ये कहानी है। तो इंपॉर्टेंट ये है, ये ओवरऑल मार्केट को ओवरऑल मतलब स्टेबल नहीं रखना चाह रही ये खबर, ओवरऑल आपको बताना चाहूंगा। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो हल्की फुल्की तेजी आपको दिख रही है ना, तेजी चलो देख लेते हैं, मार्केट का भी हाल देख ही लेते हैं। अगर तेजी की बात करें तो निफ्टी में क्या है, 140 पॉइंट की तेजी। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, निफ्टी जो क्लोज हुआ है ना सर, 24,800 के ऊपर क्लोज हुआ है। जी हां, 24,800 क्लोज ऊपर होना मतलब एक ऐसी पोजीशन बना के रखना जहां मार्केट
ठीक ठाक अपने आप को स्टेबल फील करता है। और अगर देखा जाए तो 24,000 आप देखा है, 24,821, 24,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाकी अपना जो 25,000 देखा जाए तो 25,000 एक इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस आप यहां प्लान कर सकते हो। तो जब भी आप ट्रेड लेने का प्लान करो तो अगर मार्केट 25,000 के ऊपर आता है डेफिनेटली आप अपसाइड की कॉल ले सकते हो। बाकी ट्रेडर्स फैमिली कैसे हो आप लोग? बढ़िया ट्रेड आज हमारी रही। हमने शुरुआत में पुट में पैसा बनाया और काफी लोगों को पता होगा जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में है, बाद में हमने कॉल में अच्छा खासा आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का तो मतलब धूमधाम से हमने काम किया। तो मुबारक हो सभी को जो ट्रेड फैमिली में है। बाकी ये देखो ठीक ठाक है यार सेंसेक्स में। जी हाँ, तो ये तेजी आपको, हालांकि मुझे बहुत बड़ी रिकवरी नहीं लगती, लेकिन ठीक है यार 446 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहने का बस एक भगवान से मना रहे हैं कि 25,000 का लेवल मेंटेन रहे अगर निफ्टी की हम बात करते हैं। तो चलो ये चीज कहानी हमने पता कर ली। अब इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल अपकमिंग इंफॉर्मेशन, वो है सर आपको पता होना चाहिए एनएसडीएल के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आईपीओ है ना, ये होने वाला है कल लॉन्च, कल से स्टार्ट हो जाएगा। और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जी हां, आपके जितने भी आप लोग निवेश करते हो, आप बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हो, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो सभी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मेंटेन करने का काम जी हां एनएसडीएल करता है। अगेन जैसे हमारा सीडीएसएल है, सेम टू सेम अगर बात करें तो एनएसडीएल भी एक मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक शेयर आप इसको बोल सकते हो। तो ओवरऑल अगर एनएसडीएल के बारे में बात किया जाए तो अभी ही 16% ऊपर चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर बात करें तो 16% ऊपर चल रहा है। मतलब इसका जो प्राइस निर्धारित किया गया है जब भी ये लिस्ट होगा, अंदाजा बताया जाता है 700 से 760 से 800। अच्छा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप जो भी कर सकते हो। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो वहां से आप चले जाना आराम से। आईपीओ में जो भी अगर आप लॉट अगर आपको अप्लाई करना चाहो तो 1 से 13 तक एक रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकता है। एक लॉट की कीमत लगभग 14,400 है। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो डेफिनेटली उम्मीद की जा रही है कि डायरेक्ट लिस्टिंग गेन 16% मिलने वाला है। कितना परसेंट? 16%। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी बिल्कुल, क्योंकि विंडो कल से ओपन हो रही है ना। प्राइस बैंड है 760 से 800, आपको हमेशा टिक करना है 800 वाला ही। ग्रे मार्केट प्रीमियम 135 रुपए चल रहा है। मतलब अगर लिस्टिंग होती है तो एक्सपेक्टेशन है 935। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता रहेगा। मैं आपको लगातार चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा, तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। 16% ओवरऑल रिटर्न अभी दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन ओपन है कल से, मतलब 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आपका सब्सक्रिप्शन ओपन है। साइज लगभग 4,011 करोड़ का टोटल, ये जो साइज है आईपीओ का 4,011 करोड़ का है। 4/8/2025 को आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मतलब काफी लोगों के डीमैट अकाउंट में पटाखे फूट जाएंगे। कब? 4 तारीख को, कि आपको मिला है कि नहीं। क्योंकि डायरेक्ट लिस्टिंग गेन मुझे लग रहा है कि भाई 25%, 30%, 50% भी हो सकती है। पुराने जब बहुत पहले आईपीओ में, जब आई थिंक मैंने बहुत सारे आईपीओ अप्लाई किया था, तो कुछ आईपीओ में डायरेक्ट पैसे वगैरह 2x पैसे हो गए थे। में भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई डिमांड नहीं बहुत है। तो लकी लोग रहेंगे अगर आपको आईपीओ मिलता है डेफिनेटली। तो 4/8 है अलॉटमेंट और 6 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। 6 तारीख को एनएससी बीएससी में दोनों में लिस्टिंग हो जाएगी। फाइनल बताया जाएगा लगभग कितने में लिस्ट हो रहा है। तो फिलहाल मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है? 135 रुपए ऊपर मार्केट चल रहा है। 135 रुपए ऊपर मतलब 800 प्लस 135, लगभग 935 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, समझ गए कहानी? तो भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी अगर एनएसडीएल के बारे में बात किया जाए तो 2012 से है। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जब लिस्टिंग के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा एक अचीवमेंट माना जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया चीज, क्योंकि काफी लोग को रिक्वेस्ट भी थी। चलो ये चीज हमने कवर कर लिया। अब क्वार्टर्स के रिजल्ट आ जाते हैं। क्वार्टर रिजल्ट आए अपार इंडस्ट्रीज का, रिजल्ट ठीक ठाक है। इनका रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट की बात करें दोनों में ठीक है, 27% ईयर ऑन ईयर। और अगर प्रॉफिट की बात करें 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पाया गया है। वरुण बेवरेजेस, जी हां, एफएमसीजी के अगर सेक्टर की बात करें तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो। वरुण बेवरेजेस, हालांकि रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इनका प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है। चलो पीपीएल फार्मा अगर बात किया जाए तो रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं, लेकिन यस प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8% है और इसका असर आज शेयर मार्केट में दिखा है। चलो ये चीज हमने क्लियर कर लिया। अब आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। संदीप भाई एनएसडीएल के ऊपर, भाई साहब हमने बना दिया सर, आपके बिल्कुल जैसा आपने बोला हमने बना दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनएसडीएल आईपीओ के बारे में अगर समझ में आ गया तो कमेंट में मेंशन कर देना कि हाँ क्लियर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर मैं वीडियो देखता हूं
काफी सालों से पॉजिटिव फील होती है जब आपको वीडियो देखता हूं। शुक्रिया भाई विकास भाई, पहली बार किसी को पोर्टफोलियो सेंड कर रहा हूं सर, रिव्यू कर लीजिएगा। 34 साल एज है, चलो देखते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा ठीक है, मोतीलाल का मिड कैप ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप ठीक है, आदित्य बिरला पीएसयू फंड ठीक है, पराग पारिक 10,000 है, टाटा स्मॉल कैप बिल्कुल बहुत बढ़िया। विकास भाई आपने अगर वीडियो देख रहे हो तो बढ़िया, अच्छा आपने फॉलो किया है, जस्ट कॉपी करो और लगातार कंटिन्यू बने रहो, कोई चिंता की बात नहीं लग रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं सर, रिव्यू कर लीजिएगा पोर्टफोलियो का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1 लाख पर मंथ, कमाल है। मुतेल ओसवाल का 25,000, एडेलवेसिस का मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, बहुत बढ़िया, अच्छा है। आपका थोड़ा मॉडरेट टू हाई रिस्क में पोर्टफोलियो दिख रहा है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखो। लेस देन 5 इयर्स का प्लान मत करना, यू हैव टू बी इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 10 इयर्स। अगला क्वेश्चन सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। एसबीआई स्मॉल कैप का ठीक है, क्वांट्रा ठीक है, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, इनोवेटिव फंड, आपने दोनों जो फंड लिए हैं ना, दोनों सेक्टोरियल फंड लिए हैं। टारगेट मोर देन 10, मोर देन 12 इयर्स का रखना, छोटा टारगेट मत रखना। हाँ 20 इयर्स का रखा आपने, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया है। तो ठीक है सर खान साहब, बढ़िया है आपका पोर्टफोलियो, कंटिन्यू बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और पोर्टफोलियो चेकआउट कर लेते हैं, ये इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो का गुच्छा। अब देखो क्या कर दिया है, एसबीआई मैग्नम 1000, कॉन्ट्रा 3000, पराग पारिक 3000, टाटा स्मॉल कैप, बंधन, निपॉन, ये जो आपने स्मॉल कैप ले रखा है ना, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले स्मॉल आप छोटा करो, जितने भी स्मॉल कैप आपने लिया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये जो आप 4 है ना, 4 में से 2 करो, पैसे को 50% कंटिन्यू कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैग्नम ठीक है, कॉन्ट्रा ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप लिया है, 15 साल का टारगेट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कह रहे हो रिस्क ले सकते हो, लेकिन बेटर है ना, चारों स्मॉल कैप अच्छे हैं तो क्यों हम एक्स्ट्रा टेंशन पालना, 4 में से 2 रखो बस हो गया, उसी में आप पैसे आगे पीछे करते रहना। तो भाई आप लोग मुझे बताओ कि आज की तेजी क्या लग रहा है आपको, भाई ट्रैप है कि एक्चुअल में तेजी हो गई है, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। बाकी एनएसडीएल के लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, लगातार अपडेट्स में देता रहूंगा, खासकर जीएमपी को लेके। बाकी कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए, म्यूचुअल फंड को लेके, स्टॉक को लेके, क्रिप्टो को लेके, स्टॉक खासकर ट्रेडिंग को लेके, जो लोग हम लोग शानदार काम कर रहे हैं, सिखाता भी मैं पर्सनली, काफी लोग आप कॉल करोगे तो डेफिनेटली मैं पर्सनल मेरी गाइडेंस रहती है, क्योंकि मेरा मकसद है आपका स्टॉप लॉस छोटा हो लेकिन आपके टारगेट अच्छे हो, एटलीस्ट आप सीखो, सीखना इंपॉर्टेंट है ना, बाकी चीजें तो लगातार आप कर ही लोगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां संपर्क कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।